हेलो फ्रेंड्स, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। हमने उनके यूनिट्स भी देखे और इनके साथ हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ा था। वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आज हम देखें प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल से। देखो प्लेन एंगल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल की हेल्प लेंगे। ये सर्कल लिया, ये इसका सेंटर मान लो O। अब देखो कोई भी दो रेज आ रही हैं, दो रेज आई जो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट O पे आके मिलती है। ठीक है, तो ये जो फिगर बनी बीच में, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और यही होता है प्लेन एंगल। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन पे लाई कर रहा है, इसको प्लेन एंगल का नाम देते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ फिगर फॉर्म्ड by two rays meeting at a point। ठीक है, इट इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ पॉइंट। दो रेज कहीं से आई, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो बीच में जो फिगर फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। अभी देखो ये एक आर्क बनी जिसकी मान लो लेंथ L और इस सर्कल का रेडियस आप R ले सकते हो। तो जो थीटा आएगा वो होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क को हमने L से लिखा और ये आया R से, तो थीटा आया L बाय R के इक्वल। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल एक जैसी क्वांटिटीज है। ठीक है, एक जैसी क्वांटिटीज हैं, तो इसका मतलब क्या, ये आपस में कैंसिल होके हमें कोई भी डायमेंशन नहीं देंगे। तो इसका मतलब प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बट डायमेंशनलेस होने के बावजूद इसके कुछ यूनिट्स हैं। तो इसके क्या यूनिट्स होते हैं प्लेन एंगल के, तो देखो आज तक जब भी हमने प्लेन एंगल के यूनिट्स लिखे तो हमने यूज किया डिग्री का, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते थे। बट अब फिजिक्स में हम यूज करेंगे डिग्री के बजाय रेडियन, आर। ठीक है, तो डिग्री के बजाय रेडियन यूज करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो 2 पाई रेडियन जो है वो आएगा 360 डिग्रीज के इक्वल। इसका मतलब 1 रेडियन 360 डिग्री बाय 2 पाई के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 57.7 डिग्रीज। तो याद रखना 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.7 डिग्रीज। अब 1 रेडियन, ठीक है, रेडियन और डिग्रीज को छोड़ के और भी कुछ यूनिट्स हैं। तो देखो वो क्या, मिनट्स और सेकेंड्स। तो जल्दी से देखते हैं। जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है। याद रखना है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल। और ये मिनट और सेकंड जो है ये एंगल वाले होंगे। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थे इसके यूनिट्स। हमने देखा, फॉर्मूला देखा इसका, और ये देखा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके बावजूद इसके कुछ यूनिट्स भी थे। ठीक है, अब देखो अगर हमें कोई बोलता है डिफाइन 1 रेडियन, तो हम किस तरह से करेंगे। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन होगा वो प्लेन एंगल जो सबटेंड होगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो लिखते हैं इसको, one radian is the angle subtended at center of circle by an arc of length equal to radius of that circle। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं। मतलब 1 रेडियन क्या है कि वो एंगल है जो एक आर्क सबटेंड करिए एक सर्कल के सेंटर पे
उस आर्क की लेंथ कितनी है, इस सर्कल के रेडियस के जितनी। ठीक है, तो ये था सारा प्लेन एंगल के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। तो प्लेन एंगल जो था एक प्लेन पे लाई करता था, मतलब 2 डायमेंशन में, मगर जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशंस में लाई करेगा। तो इसको समझने के लिए हम सर्कल के बजाय एक स्फीयर की हेल्प लेंगे। अब देखो जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये तो 3 डायमेंशन में लाई करता है, तो इसको मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता, आपने बस मान के चलना है ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। हमने क्या किया, एक यहां पे छोटी सी सरफेस कंसीडर करनी इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेंटर से यहां पे रेडियस ड्रा करना है। तो ये देखो, ये इस तरह से जब मैं यहां पे रेडियस बनाऊंगा तो यहां पे मेरे को एक फिगर मिलेगी, कौन सी, एक कोन मिलेगा। ठीक है, जब हमने स्फीयर को कट किया इस तरह से, इसका सेंटर है, तो हमें यहां पे मिलेगा एक कोन। ठीक है, ये एरिया मान लो DA है। ठीक है, और रेडियस इसका R है। तो ये होगा सॉलिड एंगल, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल subtended at any point in space। ठीक है, 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो इसको जो इसके यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, स्टीरेडियन। ठीक है, स्टीरेडियन, और हमने लिखा, इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से, और ये किसके इक्वल होता है, DA/R²। ठीक है, ये होगा DA/R² के इक्वल, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यूनिट्स लिख दिए इसके स्टीरेडियन हमने। और स्टीरेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्टीरेडियन क्या होता है, इट इज द सॉलिड एंगल। चलो लिखते हैं, ठीक है, तो स्टीरेडियन क्या होगा, किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड, इट इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पे सबटेंड हो रहा है बाय अ सरफेस ऑफ एरिया। इसका एरिया कितना है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो जब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आएंगी तो हमें मिलेगा 1 स्टीरेडियन। तो इस तरह से हम 1 स्टीरेडियन को डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या देखा, एक प्लेन एंगल क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा सॉलिड एंगल क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और हमने उनके यूनिट्स को डिफाइन भी किया। ठीक है, तो बस डिफरेंस क्या था दोनों एंगल्स में, एक एंगल था 2 डायमेंशन में और दूसरा था 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन वाला प्लेन एंगल और 3 डायमेंशन वाला सॉलिड एंगल। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।